हेलो एवरीवन, आज है 10th ऑफ जुलाई और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का वर्ड। फर्स्ट वर्ड है कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट की बात करें तो यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है। तो वर्ड के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग हो जाएगा द फीलिंग दैट ए पर्सन और ए थिंग इज वर्थलेस और बीनेथ कंसिडरेशन। यानी कि एक ऐसा फीलिंग किसी पर्सन का हो या किसी चीज़ का जो वर्थलेस हो, यानी कि वैल्यूलेस हो, उसका कोई वैल्यू नहीं हो, या फिर और बीनेथ कंसिडरेशन यानी कि जो कंसिडरेशन है उसके नीचे है, उसको कंटेम्प्ट बोलते हैं, जिसका मीनिंग हो जाएगा अवमानना। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? अवमानना हो जाएगा। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो स्कॉर्न हो जाएगा, डिसडैन हो जाएगा, डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा, या फिर डिप्रेडिकेशन हो जाएगा। तो ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे कंटेम्प्ट के, जिसका मीनिंग होता है अवमानना। चलिए अब इसका एंटोनिम्स देख लेते हैं, यानी कि जस्ट अपोजिट वर्ड्स। तो रिस्पेक्ट हो जाएगा, ठीक है, एडमायरेशन हो जाएगा, स्टीम हो जाएगा, या फिर रिगार्ड हो जाएगा। तो ये सारे एंटोनिम हो गए। तो वर्ड के साथ साथ हम लोग इसका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स ये सारे भी देखते रहेंगे। तो इसको नोट डाउन करना होगा तो नोट डाउन भी करते रहिएगा। अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो लास्ट में आई ओ एन आया है, इसलिए नाउन की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है रिलेटिंग टू द रनिंग ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसका मीनिंग होता है कि कोई चीज़ जो रिलेटेड हो, संबंधित हो किससे, तो किसी बिजनेस को रन करने के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे रन करना है, चलाना है, उससे वो चीज़ जुड़ा हुआ हो। यानी कि प्रशासनिक इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। जैसे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, वो क्या करती है? नियम कानून को चलाती है, उसको रन करती है। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो ब्यूरोक्रेटिक, डिपार्टमेंटल, गवर्नमेंटल, या फिर लेजिस्लेटिव, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। ब्यूरोक्रेटिक हो गया, डिपार्टमेंटल हो गया, गवर्नमेंटल हो गया, या फिर लेजिस्लेटिव हो गया। तो ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। चलिए अब एंटोनिम्स देख लेते हैं। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? नॉन मैनेजेरियल हो जाएगा, नॉन सुपरवाइजरी हो जाएगा, नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव हो जाएगा, या फिर सब ऑर्डिनेट हो जाएगा। तो ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे किसके? तो एडमिनिस्ट्रेशन के। अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है पेटिशन। पेटिशन में भी आई ओ एन आया है, इसलिए नाउन की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है ए फॉर्मल रिटन रिक्वेस्ट, टिपिकली वन साइन बाय मेनी पीपल अपीलिंग टू अथॉरिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ ए पार्टिकुलर केस। तो पेटिशन का मतलब होता है कि एक तरह का फॉर्मल रिटन रिक्वेस्ट, ठीक है, लिखा हुआ रिक्वेस्ट, जिसमें किसी के द्वारा साइन किया, जिसमें बहुत सारे लोगों द्वारा साइन किया गया है किसी अथॉरिटी से अपील करने के लिए, याचना करने के लिए, इन रेस्पेक्ट ऑफ ए पार्टिकुलर कॉज, यानी किसी पार्टिकुलर कॉज के लिए, किसी एक खास कारण के लिए। तो पेटिशन मतलब होता है कि मतलब लिख कर किसी बहुत सारे लोगों द्वारा अपील करना, ठीक है, याचिका करना। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो रिक्वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, इसका सिनोनिम्स रिक्वेस्ट, आस्क, कॉल ऑन, या फिर एंट्रेट, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे, जिसका मीनिंग क्या होता है? सेम होता है, याचिका करना, रिक्वेस्ट यानी कि किसी से आग्रह करना, पूछना, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो रिफ्यूज। रिफ्यूज मतलब होता है इनकार करना, मना करना। रिजेक्ट मतलब भी क्या होता है? किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देना, मना कर देना, डिसमिस कर देना, या फिर डिसरिगार्ड कर देना। तो ये सारे जस्ट अपोजिट हो जाएंगे पेटिशन के। अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड दिया गया प्रोविजन। प्रोविजन लास्ट में आई ओ एन आया है, इसलिए नाउन की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है द एक्शन ऑफ प्रोवाइडिंग और सप्लाइंग समथिंग फॉर यूज। यानी कि ऐसा एक्शन में जिसमें सप्लाई किया जा रहा है या प्रोवाइड किया जा रहा है किसी चीज़ को यूज के लिए, यानी कि प्रयोग में लाने के लिए। यानी कि इसका हिंदी मीनिंग प्रावधान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रावधान। सिनोनिम्स की बात करें तो अरेंजमेंट, प्लान, अकाउंटमेंट, या फिर कैटरिंग, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो रिमूवल हो जाएगा, टेकिंग हो जाएगा, या फिर पॉइजन हो जाएगा। तो ये सारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सप्लाई किया गया फूड वगैरह, ग्रेन वगैरह, ताकि मतलब क्या किया जाए, कोई उसका यूज करके जिंदा रह पाए। अगला वर्ड है ब्यूरोक्रेट्स, जो कि नाउन की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजन आर टेकन बाय स्टेट ऑफिशियल्स रेदर देन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। यानी कि एक ऐसा गवर्नमेंट का सिस्टम, तंत्र, जिसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा जरूरी निर्णय जो लिए जाते हैं, वो किसके द्वारा लिया जाता है? तो जो स्टेट के ऑफिशियल्स हैं, रेदर देन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, तो उसको ब्यूरोक्रेट्स बोलेंगे, यानी कि नौकरशाही इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए सिनोनिम्स देख लेते हैं। तो सिनोनिम्स सिविल सर्विस, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट, या फिर डायरेक्टरेट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो एडोक्रेसी, नॉन सुपरवाइजरी, या फिर नॉन मैनेजेरियल, ये सारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है।
चलिए होमवर्क की बात कर लेते हैं। तो होमवर्क में हम आपको यही बोलते हैं कि जो भी वर्ड यहाँ पे कवर कराया जा रहा है उसे ट्राई करिए सेंटेंस बनाने का, और सेंटेंस अगर बनाते हैं जो भी वर्ड यहाँ पे सीख रहे हैं तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट वर्ड दिया गया है रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन की बात करें तो यहाँ पे आईओएन की तरह आईओएन आया है, इसलिए नाउन की तरह काम करेगा। इसका मीनिंग होता है सजेशन और प्रपोजल एज टू द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन स्पेशली वन पुट फॉरवर्ड बाय एन ऑथोरिटेटिव बॉडी। यानी कि किसी तरह का प्रपोजल या फिर सजेशन जिसे किसी के द्वारा पुट फॉरवर्ड किया गया है, यानी कि आगे भेजा गया है किसके द्वारा, तो ऑथोरिटेटिव बॉडी द्वारा, उसको बोलते हैं रिकमेंडेशन। ठीक है, यानी कि अनुशंसा इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनुशंसा। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो चार्ज, इंडोर्समेंट, गाइडेंस या फिर इंस्ट्रक्शन, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, चार्ज, इंडोर्समेंट, गाइडेंस या फिर इंस्ट्रक्शन। एंटोनिम्स की बात करें तो डिसअप्रूवल, ओपोजिशन, रिफ्यूजल या फिर रिजेक्शन, ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो रिकमेंडेशन मतलब क्या हो गया, अनुशंसा हो गया, जिसका सिनोनिम्स चार्ज, इंडोर्समेंट, गाइडेंस, इंस्ट्रक्शन हो गया। एंटोनिम्स की बात करें तो डिसअप्रूवल, ओपोजिशन, रिफ्यूजल या फिर रिजेक्शन हो जाएगा। सेवेंथ वर्ड दिया गया है कंटेंडेड। कंटेंडेड यहाँ पे एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है हीटेड डिसएग्रीमेंट, यानी कि किसी चीज़ को लेकर डिसएग्री होना, असहमति जताना, लेकिन वो क्या है, जोश में आके, गुस्से में आके, उसको कंटेंडेड बोलते हैं। यानी कि विवाद, यानी कि किसी मुद्दे पे विवाद कर देना। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो डिस्प्यूट हो जाएगा, डिस्प्यूटेशन हो जाएगा, वेरिएंस हो जाएगा या फिर हॉस्टिलिटी हो जाएगा। एंटोनिम्स की हम बात करें तो इसका एंटोनिम्स एग्रीमेंट हो जाएगा, एकॉर्ड हो जाएगा, हार्मनी या फिर पीस हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ हम लोग आईओएन उस टाइम से देख रहे हैं कि नाउन सफिक्स होता है, फिर आईटीवाई हॉस्टिलिटी में देख रहे होंगे यहाँ पे आईटीवाई ये भी नाउन सफिक्स है, और एमईएनटी तो ये भी क्या है, नाउन सफिक्स है। तो सफिक्स जो भी यहाँ पे बताया जा रहा है उसे नोट डाउन करते रहिएगा, काफ़ी ज़्यादा ये हेल्प करेगा आपको वर्ड को पहचानने में, और डायरेक्टली क्वेश्चन भी आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच से। तो अगला वर्ड है वर्डिक्ट। वर्डिक्ट यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है ए डिसीजन ऑन एन इशू और फैक्ट इन ए सिविल और क्रिमिनल केसेस और एन इनक्वेस्ट। यानी कि देखिए, अगर कोई किसी इशू पे या किसी फैक्ट पे जो सिविल और क्रिमिनल केस पे डिसीजन लिया जाता है उसको वर्डिक्ट बोलते हैं, यानी कि निर्णय इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, निर्णय। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो जजमेंट, एडजुडिकेशन, डिसीजन या फिर फाइंडिंग, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। जजमेंट हो गया, एडजुडिकेशन हो गया, डिसीजन हो गया या फिर फाइंडिंग हो गया। एंटोनिम्स की बात करें तो एक्यूसेशन हो जाएगा, एलिगेशन हो जाएगा, अरेंजमेंट हो जाएगा या फिर एट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो ये सारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, और सिनोनिम्स एंटोनिम्स सब साथ में कराते चलते हैं ताकि आप आसानी से देख के समझ पाए। अगला वर्ड है ग्रांटेड, जो कि एक कंजक्शन की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है यूज टू एडमिट दैट समथिंग इज ट्रू बिफोर सेइंग समथिंग एल्स अबाउट इट। यानी कि इसका यूज टू एडमिट, एडमिट करना किसी चीज़ को, ठीक है, जो ट्रू हो, सही हो, उसको बोलते हैं ग्रांटेड, यानी कि स्वीकृत करना, किसी चीज़ को स्वीकृति करना, यानी कि एक्सेप्ट करना। तो सिनोनिम्स की बात करें तो एक्नॉलेज्ड, एज्यूम्ड, एडमिटेड या फिर इंडीड, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो अनएक्सेप्टेड, रिफ्यूज, डिनाई, ये सारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। यानी किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया गया, मना कर दिया गया, इनकार कर दिया गया, डिनाई कर दिया गया, ये सब ग्रांटेड के एंटोनिम्स हो जाएंगे। जैसे हम लोग जब अप्लीकेशन लिखते हैं प्रिंसिपल्स के पास, उसमें क्या बोलते हैं कि काइंडली ग्रांट माई अप्लीकेशन, यानी कि हमें स्वीकृति दे दीजिए जो हमारा अप्लीकेशन दिया गया है आपको। अगला वर्ड है अमेंड्स, जो कि एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है मेक माइनर चेंजेस टू अ टेक्स्ट पीस ऑफ लेजिस्लेशन एक्सेट्रा इन ऑर्डर टू मेक इट फेयरर और मोर एक्यूरेट और टू रिफ्लेक्ट चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। तो देखिए, माइनर चेंज करना किसी चीज़ में, ताकि चाहे वो लॉ हो, कोई नियम कानून हो, ताकि उसको और ज़्यादा एक्यूरेट बनाया जा सके। ठीक है, उसको और ज़्यादा सही बनाया जा सके, तो उसको बोलते हैं अमेंड्स, यानी कि हट जाना इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, या फिर चेंजिंग, परिवर्तन, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, हिंदी मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें तो रिवाइज, जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ है, अगर वो पहले से चल रहा है तो उसमें थोड़ा सा रिवाइज कर देना। अल्टर मतलब क्या होता है, चेंज करना, परिवर्तन करना, चेंज, मॉडिफाई, एडिट, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो लोअर, ठीक है, वर्सन या फिर ब्रेक या फिर डिक्रीज, ये सारे क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, एमेंट्स के ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये सारे वर्ड समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।